ओम ह्रीं अरहम रमो जिनाणम। शरीराष्टकम, शरीर अष्टक। यहाँ पर शरीर के विषय में 8 श्लोकों से वर्णन किया जा रहा है। पेज नंबर 354। जो शरीर रूपी झोपड़ी दुर्गंध युक्त, अपवित्र रस, रुधिर मतलब खून, अस्थि आदि धातुओं रूपी भित्तियों मतलब दीवालों के आश्रित है। इस शरीर कैसा है? झोपड़ी के समान है। वो कैसे बना हुआ है? तो रस आदि सप्त धातुएं की दीवालें हैं जिस पर ये टिका हुआ है। चमड़े से बेष्टित है। हाँ, ये चमड़ा है, बड़ी अच्छी तरह ध्यान रखो इसका। ये भीतर या सम जगत में और नहीं घिनघे। कभी झांक के देखने का मन हो तो बड़ी अच्छी तरह से अस्पताल के अंदर जाओ, जहां पर जले हुए लोग होते हो, उस डिपार्टमेंट में अंदर चले जाओ। बस उस दिन से आपको वैराग्य आ जाएगा शरीर के प्रति। और अच्छी तरह देखना हो तो जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा हो उस स्थान पर चले जाएं, या जहां अंदर ऑपरेशन चल रहा हो और अंदर की बातें दिखा रहे हो। आजकल तो गूगल देवता आपके पास है, उनसे पूछ सकते हैं, वो सारे दर्शन घर पे ही करा देंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आगे, विष्टा एवं मूत्र आदि से परिपूर्ण है तथा प्रकट हुए भूख प्यास आदि दुख रूपी चूहों के द्वारा छेदों युक्त की गई है। बार बार भूख प्यास, भूख प्यास, भूख प्यास। कौन है? अंदर चूहे कूद रहे हैं। आप लोग प्रयोग में लाते ना कि अब तो बहुत तेज भूख लगी है, ऐसा मानो चूहे बाहर आ जाएंगे। तो महाराज कह रहे हैं वो चूहे निरंतर उसे अंदर से खोखला कर रहे हैं। अरे एक दिन तो ऐसा आए कि आज खाए, आप कभी ना खाना पड़े, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। जितना खा रहे हैं उतना वहां पर सब समाप्त होता चला जा रहा। ऐसी है शरीर रूपी झोपड़ी, यद्यपि स्वयं ही वृद्धत्व रूपी अग्नि से प्राप्त की जाती है तो भी अज्ञानी मनुष्य उसे स्थिर एवं अतिशय पवित्र मानते हैं। एक दिन वृद्धत्व रूपी अग्नि इसे जलाकर भस्म कर देगी, लेकिन हम सब इसकी शोभा में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मन में ऐसा संकल्प है कि ये शाश्वत है, मन में ऐसा संकल्प है ये पवित्र है, मन में ऐसा संकल्प है ये अपनी है। अपनी है तो छूटती नहीं, लेकिन एक दिन बुढ़ापा इसे नष्ट कर देगा। इसलिए कोई दर्पण देख विरागी, कोई एक बाल अकेला सफेद देखा वो घर छोड़ के चले गए, यहां तो पूरा शरीर सफेद हो गया, लेकिन छोड़ने का कोई मन नहीं बनाया। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उसके प्रति ऐसा ममत्व भाव लगा है। जो यह शरीर मनुष्य का शरीर दुर्गंध से सहित है, लटों एवं क्षुद्र जीवों कीड़ों के समूह से व्याप्त है, निरंतर बहने वाला पसीना, हाँ, नव मलद्वार श्रवय निशिवासर नाम लिए घिन आवे, एवं नासिका आदि के दूसरी तरह से परिपूर्ण है। पवित्रता के सूचक स्नान को सिद्ध करने वाले जल से जिसको धोया जाता है, फिर भी जो रोगों से परिपूर्ण है। ऐसे उस मनुष्य के शरीर को उत्कृष्ट बुद्धि के धारक विद्वान नस से संबद्ध फोड़ा आदि के घाव के समान बतलाते हैं। कैसा है? फोड़े के समान है, कब कहां से फूट जाए पता नहीं। उसमें अन्न आहार को औषध के समान है तथा वस्त्र पट्टी के समान है। क्या चल रहा है? ये एक फोड़ा है, ये कब कहां से फूटेगा पता नहीं। ये कपड़े क्या हैं? इसको ढकने के लिए पट्टी है। फिर भी आश्चर्य है कि उसमें मनुष्य अनुराग करता है। अब ऐसा सुनने के बाद बैराग आ गया। कितनी देर के लिए? जब तक क्लास समाप्त नहीं होती। उसके बाद अपना ही शरीर आराम से कंबल के अंदर पैक हो जाएगा, फिर उसकी रक्षा में वापस चला जाएगा। लेकिन अभी वैराग्य को बढ़ाओ। क्या कहते हैं? देखते हैं। मनुष्य के समस्त शरीर सदा और सब प्रकार से नियमतः अपवित्र हैं। स्वभावतौ शुचौ काये, नियम से अपवित्रता है, स्वभाव से उसमें कोई पवित्रता की स्थिति बनी ही नहीं सकती। इसलिए इन शरीरों के विषय में कौन सा बुद्धिमान मनुष्य जल निर्मित स्नान एवं चंदन आदि के द्वारा पवित्रता को स्वीकार करता है? अर्थात कोई भी बुद्धिमान मनुष्य स्वभावतः पवित्र शरीर को स्नान आदि के द्वारा शुद्ध नहीं मान सकता। बुद्धिशाली है तो विवेक पूर्वक जानता है कितना भी नहाओ तुरंत अपवित्रता घेर लेती है। आश्चर्य है
कि 100 स्नान करे हुए, 100 पवित्र धोती दुपट्टा पहने खड़े हों और एक अपवित्र आके उन्हें छू ले तो क्या होगा? पवित्र होना चाहिए उसको। 100 पवित्र लोग थे और एक अपवित्र वस्तु से छू जाए तो अपवित्र वस्तु पवित्र होगी कि सारे पवित्र अपवित्र हो गए? यह मनुष्यों का शरीर कड़वी तुम्बी के समान है। तुम्बी क्या होती है? एक लौकी के जैसे, कद्दू के जैसा एक सब्जी होती है, एक फल होता है, इसलिए वह उपयोग के योग्य नहीं है। यदि वह मोह और कुजन्म रूपी छिद्रों से रहित, तप रूपी घाम से सूखा हुआ तथा भीतर गुरुता से रहित हो तो संसार रूपी नदी के पार कराने में समर्थ होता है। अतएव उसे मोह एवं कुजन्म से रहित करके तप में लगाना उत्तम है। इसके बिना वह सदा और सब और प्रकार से निस्सार है। काना पोड़ा पड़ा हाथी है, चूसे तो रोबे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोबे। पता चल गया कि काना पोड़ा की तरह है, चूसेगा तो दांत टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग करने में आनंद मनाता है। और किसी को पता चल गया कि इसी को धर्म ध्यान की भूमि में बो देगा तो अनंत केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य प्रकट होगा, तो वही जीव अपने उस जीवन को धर्म ध्यान की भूमि में, तप की भूमि में बो देता। यदि हृदय में जीवादिक पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाला गुरु का उपदेश स्थित है तो मेरे जैसा कुछ यह शरीर है वह वैसा बना रहे। अब देखो अपने मतलब की बात कि जब तक स्वाध्याय चल रहा है हे भगवान, तब तक ये शरीर बना रहे। गुरु का उपदेश स्थित है, वरना क्या होगा? कैसे पढ़ेंगे? अभी कान में कुछ दर्द हो जाए, सिर में दर्द हो जाए तो कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए हे भगवान, ये शरीर इतना बना रहे कि धर्म ध्यान का साधन चलता रहे, अर्थात उससे मुझे किसी प्रकार का खेद नहीं। इसका कारण यह है कि उक्त गुरु के उपदेश के प्रभाव से असाधारण एवं उत्कृष्ट आनंद की कारणभूत अविनश्वर मोक्ष लक्ष्मी शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। यह शरीर अंत में अर्थात प्राण रहित होने पर कीड़ा स्वरूप अथवा अग्नि के वश होकर भस्म स्वरूप अथवा मछलियों के खाने से विष्टामल स्वरूप हो जाता है। शरीर की दशा बता रहे हैं। यहां मरण किया और कीड़े थोड़ी देर बाद घर वाले कहते भाई बाहर करो, अब रख नहीं सकते। कितनी देर तक रखोगे? उसके बाद अलग करना होगा, क्योंकि कीड़ों का निवास स्थान बन गया। उस शरीर का परिणमन ऐसा ही होता है। औषधि आदि के द्वारा भी नित्य नहीं है, कितना भी खिलाओ। जब बचपन में किसी की मृत्यु का समाचार सुनते थे तो ऐसा लगता था कोई पकड़ क्यों नहीं लेता, किसी एक गिलास के अंदर, किसी वैक्यूम के अंदर, किसी स्थान पर उनको रख दिया जाए जिससे प्राण निकले ही ना। लेकिन ऑक्सीजन लगे लगे भी लोग मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जहां ऑक्सीजन मास्क लगा है वहां प्राण छोड़ दिए, अंदर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो गई। बचपन में कैसा लगता, कोई इनको पकड़ ले, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र, कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई भभूत कुछ तो दे दे, आदमी बच जाए। लेकिन वह तो प्राणों से नित्य ही दूर कर दिया जाने वाला है, समाप्त तो होगा ही होगा। दुनिया में कितनी भी औषधियां हैं, आप प्रयोग करके देख लो, लेकिन मृत्यु टल नहीं सकती। इसलिए बारे भावना की पंक्तियां पढ़ के बड़ा आनंद आता। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, खूब घूमो हाथी पर, हाँ जब तक दिन है घूमो, लेकिन वह एक दिन सब अपनी अपनी बार। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, 6 खंडों के अधिपति थे। सुन के आश्चर्य होता, 6 खंड, यहां तो 6 खंड का मकान ही नहीं है। अरे भैया जी 6 कमरों का नहीं है, उनके 6 खंड की बात अलग थी। वहां 6 खंड का कमरा नहीं है, 6 खंड की घर नहीं है, 6 कमरे वाला घर नहीं है, और उनके 6 खंड का अधिपति था। बे नहीं रहे, अपना क्या रहेगा? यहां अपना कुछ रहने वाला नहीं है। 6 खंड के अधिपति चले गए, कहां गए? चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मार? दोनों भाई मिलके इतने लोगों को मार के और उस लंका पे चढ़ाई करके जीत के सब कुछ साम्राज्य इकट्ठा करके आए थे। कहां है वो? कोई दिखाई नहीं देता। कहां गए वे कृष्ण? कहां चले गए? कहां गई वे रंग महल की नगरियां? और कहां है वो सोने की द्वारिका? सब समाप्त हो गया। कहां है वो अयोध्या नगरी? सब समाप्त हो गया। ये बता रहा है आराम से जितना समय मिला है शांति से गुजारो, किंतु विनश्वर ही है। तब भला कौन सा बुद्धिमान मनुष्य इसके विषय में पाप कार्य करता? अर्थात कोई भी बुद्धिमान बार बार क्यों कह रहे विद्वान? क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा लग जाए मन में
कि महाराज बार बार बुद्धिमान बुद्धिमान कह रहे थे, तो हम बुद्धिमान हैं तो हम ऐसा क्यों करें। ऐसा जैसे किसी को उस पर चढ़ाते ना, बपुर ग्रम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ास्वानी प्रपद्यते, तो तुरंत कह दिया मूर्ख ऐसा मानते हैं, तो अपन कहने लगते अरे हम मूर्ख थोड़ी ना है। अच्छा मूर्ख नहीं हो तो अपने शरीर को अपना नहीं मानते, नहीं शरीर को तो अपना मानते हैं। तो इसलिए तो महाराज कह रहे हैं मूढ़ास्वानी प्रपद्यते, मूर्ख अपना मानते हैं, मूर्ख नहीं हो तो अपना नहीं मानो ऐसा। अर्थात कोई भी विद्वान उनके निमित्त पाप कर्म को नहीं करता। कारण यह है कि जिस कारण से नरक आदि दुर्गति भी प्राप्त होती, कितना भी करे अंत में वह छूटेगा। इसलिए छोड़ने के पहले जागृत हो जाओ, जागृत सुनो, प्रसंग सुनो, कितने अच्छे अच्छे। किसी को कैंसर रोग हुआ, अभी देखो जयपुर के अंदर समाधि हुई, कितनी अच्छी। उनको पता चला कि उनको कैंसर है, एक छाला यहाँ पे बार बार हो रहा था, चेकअप कराया अभी जुलाई में, जून या जुलाई में हमको मिले थे उनके भाई, रिपोर्ट लेकर आए थे प्रमाण सागर जी महाराज के पास कि महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया। महाराज ने कहा क्या है उपचार, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कोई उपचार नहीं। उपचार का मतलब उपचार को समझो, उपचार क्या है। अगर डॉक्टर मात्र पैसे के लिए उपचार है या जीवन के लिए उपचार है, अगर जीवन बच सकता है तो बचाया जाए, वरना तनु विमोचनम उपसर्गे दुर्विक्षे जरशिरुजायाम जनि प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचनम सल्लेखना आह। अच्छी तरह जान करके और फिर उन्होंने चातुर्मास से ही अपनी सल्लेखना प्रारंभ कर दी, और चातुर्मास के अंत में सल्लेखना व्रत धारण करके अन्न को छोड़ दिया, केवल पानी पर आ गए और धीरे धीरे पानी से शरीर को क्रश करके और 47वें दिन अपने शरीर को छोड़कर चले गए। इस प्रकार से विधि पूर्वक शरीर का विसर्जन होता। यह शरीर का संबंध ही संसार है, इससे विषयों में प्रवृत्ति होती है जिससे प्राणी को दुख होते हैं। ठीक है, लोहे का आश्रय करने वाली अग्नि को कठोर घन का घात सहन करना पड़ता है। इसलिए मोक्षाति भव्य जीवों को इस शरीर को ऐसी महती युक्ति से छोड़ना चाहिए जिससे संसार के कारणीभूत इस शरीर का संबंध आत्मा के साथ फिर से ना हो सके। बस एक बार भगवान से बार बार प्रार्थना करो, एक दिन बस एक बार ऐसी मृत्यु हो कि फिर शरीर नए शरीर में आना छूट जाए। बस एक बार ऐसा मरण हमारा भी हो। सब प्राणी शरीर के रक्षण और पोषण में निरंतर ही प्रयत्नशील रहते हैं, दिन रात पोषण में पुरुषार्थ करते हैं। उषर काल के द्वारा अदृष्ट जरा बुढ़ापा, मृत्यु के प्रेरित बुढ़ापा ही विजयी होता है, क्योंकि उसके आगे साक्षात काल यमराज स्थित है। ऐसी अवस्था में जब शरीर की स्थिति है तो फिर तो उसकी स्थिरता में मनुष्य का क्या प्रयत्न चल सकता, अर्थात कुछ भी नहीं चल सकता। आज तो महाराज ने रुला दिया, अपने शरीर की खूब बुराई कर दी। ये क्या है? वैराग्य वर्धनी है। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए हैं, जन्म मरणमय सत सत रोगों से पीड़ित है व्यथित हुए हैं। शरीर में एक बीमारी हो गई, उसका उपचार करा लिया, करा सकते हो, लेकिन जन्म मरण रूप व्याधि का उपचार कहाँ मिलेगा? भारी प्रश्न है कि संसार की व्याधियों का उपचार तो बाजार में मिल रहा है, तब तक कराता है, करा ले, बचा ले शरीर को, लेकिन एक दिन मृत्यु रूपी बीमारी आएगी, बुढ़ापा रूपी बीमारी आएगी और देह को लेकर चली जाएगी, तब क्या करोगे? वहां कोई उपचार नहीं है। इसलिए जीते जी अपने जीवन को संभालने का पुरुषार्थ करो, विषयों की आसक्ति से अपने को संरक्षित करो, बार बार अपने को याद दिलाओ कि ये शरीर हमारा नहीं, हमारी तो आत्मा है। शरीर का उतना ही करना, मारना नहीं है शरीर को। हाँ, आत्महत्या नहीं करनी, आत्मगाह आत्मदाह ये महापाप है, लेकिन इससे ऊपर आत्मा के द्वारा कल्याण का पथ कैसे प्रशस्त हो, इसमें लगना है। हर एक को आत्महत्या का त्याग करना है, उस लेखना का संकल्प करके समय परिस्थिति को देखकर शरीर कैसे विसर्जित करना होता है उसकी विधि सीखनी है। हर व्यक्ति को उत्साहपूर्वक, आज कितने साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों का लाभ यह है, आप डॉक्टर को पहले कह के रखो, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमें वेंटिलेटर पे मत मारना, भगवान जिनेंद्र के चरणों में ले भेज देना। तुझे पैसा चाहिए, पैसा तू ले ले, हमें तो भगवान के चरणों में भेज देना। हम भगवान के चरणों में नमोकार पढ़ते पढ़ते अपने देह का विसर्जन कर देंगे। अन्यथा सारा संसार लगता है अब अस्पताल में ही मरने को बाध्य है।
कोई उपाय नहीं बचा। चारों तरफ बीमारियों का ऐसा प्रकोप प्रचंड है कि हर व्यक्ति अस्पताल की ओर अपना जीवन देखता है। इसलिए अपने अपने पर्सनल डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर सबको बता दो, उनसे कहो भैया जब तक उपचार संभव है आप उपचार करना। जब आपको लगे कि अब बचना संभव नहीं, बस एक बार सत्य बोल देना, इनको ले जाओ, अब दुआएं ही काम करेंगी। बस इतना उनको बोलना और अपनी संलेखना स्वीकार करके डमुकार पढ़ना। क्यों? उन्होंने कहा निप्रतिकार आए, जब तक प्रतिकार संभव है तब तक खूब इलाज कराओ, लेकिन जब प्रतिकार संभव नहीं तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा दृढ़ संकल्प मन में हो कि जब छोड़ना ही है तो संलेखना पूर्वक छोड़ें, जब छोड़ना ही है तो समाधि पूर्वक हम छोड़ें, जब छोड़ना ही है तो वापस फिर प्राप्त ना हो, ऐसी विधि से छोड़ें। इसलिए अपने आप को जागरूक बनाओ, हर व्यक्ति के साथ उठ बैठकर संकल्प पूर्वक अपने को मजबूत बनाओ। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जैनम जयतु शासनम।